हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं पास एडजस्टमेंट्स के अगले क्वेश्चंस के साथ। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 71 तक के क्वेश्चंस किए थे बेटा पिछली वीडियो तक। हम लोग आज बढ़ेंगे आगे 72 से आगे शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं बच्चे, से पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों से जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मैंने कभी भी इस इंटेंशन से अपने वीडियोज़ को अपलोड नहीं बनाया था कि मैं उससे कुछ अर्निंग करूँ, बट अभी जो लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन ने मुझे थोड़ा सा इंकरेज किया कि मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करूं और मैं उन वीडियोस को अपलोड करूं। यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ, आप लोग जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो, वो बहुत बहुत मायने रखता है बच्चे। और यही चीज़ मुझे एनकरेज कर रही है कि अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर करा के दूँ। बस बच्चे, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं, वो सब लोग अपने आगे फ्रेंड्स को जरूर सर्कुलेट करें, उनके साथ जरूर शेयर करें इन वीडियोस को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए, सो दैट मैं इसी तरह से मोटिवेट होकर के आप बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकूं। यहाँ तक कि अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक डाउट सेशन की क्लासेस भी लेकर के आने वाला हूं, जो कि हम लोग शायद लाइव करेंगे, तो उसके लिए जल्दी ही अनाउंसमेंट करूंगा। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो भी अपने डाउट्स मुझसे पूछना चाहें, मुझसे लाइव आकर के वो लाइव आकर के मुझसे वो डाउट्स को पूछ सकते हैं। चलिए, उसका अनाउंसमेंट मैं आपको बहुत ही जल्द करूंगा अलग से एक वीडियो में। अभी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 72। On 31st March 2014, the balances in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustments for profit and drawings etc. were 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawings has been omitted. तो यहाँ पर इनके क्लोजिंग कैपिटल्स के बारे में बताया गया है और हमें ये बताया गया कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ओमिट कर दिया होगा जब हमने प्रॉफिट को यहां डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इस साल के। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2014 was 80,000. During the year, Saroj and Mahinder each withdrew a sum of rupees 24,000 in equal installments in the end of each month and Umar withdrew 36,000. तो इसका मतलब हमें ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन बताई गई है कि यहाँ पर जो सरोज और महेंद्र दोनों पार्टनर्स हैं, इन्होंने टोटल 24,000 रुपीज का ड्राइंग्स किया है, जो कि इक्वल इंस्टॉलमेंट में एक ही जैसे अमाउंट को विड्रॉ किया है हर महीने के एंड में। और टोटल जो ड्राइंग्स की गई है 24,000 रुपीज सरोज की है और 24,000 ही महेंद्र की है। एंड उमर विड्रू 36,000, और जो उमर ने ड्यूरिंग द ईयर, जो पूरे साल में टोटल ड्राइंग्स किया, वो 36,000 रुपीज की है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एट 5%. हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% का चार्ज करना था, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट 10%, और 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना था। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स वाज 4:3:1. तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, शोइंग यूर वर्किंग क्लियरली, पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे मुश्किल क्वेश्चन हम लोग इससे पहले कर चुके हैं और आप आई होप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे उन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 72 को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पढ़ा, यहाँ पे हमें दो चीज़ों को ओमिट किया था, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमें सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इनको पे करना था और कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री के लिए एक जगह छोड़ेंगे और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बच्चे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए, अब ये आपको कर करके बहुत बार कर लिया आपने, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर लिए, तो बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे पार्टनर्स हैं सरोज, महेंद्र एंड उमर। आपको बेटा एग्जाम में पूरा नाम लिखना होगा। क्लोजिंग कैपिटल जो हमें यहाँ पर गिवन है इनकी, जल्दी जल्दी से इसको कैपिटल को निकाल लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल को। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 80,000 रुपीज़ है सरोज का, 60,000 रुपीज़ हमें गिवन है महेंद्र का, और 40,000 रुपीज़ का जो कैपिटल है क्लोजिंग का वो उमर का है। इसके अलावा अब इसमें हमें ऐड करना है जितना भी इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स किया होगा बेटा। तो ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि 24,000 रुपीज़ की ड्राइंग सरोज और महेंद्र ने किया हुआ है, और इसके अलावा उमर ने 36,000 रुपीज़ का ड्राइंग किया। ये हमें क्वेश्चन ने क्लियरली बताया है।
लेस करना होता है हमें इसमें से जितना भी हम लोगों ने इनको कुछ पैसा दिया है, तो हमने इनको प्रॉफिट के रूप में दिया हुआ है। और ये जो प्रॉफिट था हमारे पास, उस प्रॉफिट का एक बार इन्फॉर्मेशन जल्दी से चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट था हमारे पास 80,000 रुपीज़ का, और इस 80,000 रुपीज़ को हमने 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा बच्चे। तो यहाँ पर 4:3:1 में हमने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, और टोटल 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो इसका मतलब उस 80,000 रुपीज़ में से 40,000 रुपीज़ हमने सरोज को दिया होगा, जिसको अब मुझे यहाँ पर लेस करना है। 30,000 रुपीज़ मुझे महेंद्र से अकाउंट से लेस करना होगा, और 10,000 रुपीज़ उमर का होगा, राइट। तो ये हमने इनको 80,000 रुपीज़ में इस तरह से इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होगा। तो यहाँ से अब हमारे पास निकल करके आ जाएगा बच्चे ओपनिंग कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल का हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, तो इसको जल्दी से टोटल कर देते हैं। तो ये जो इसका टोटल होकर के आएगा वो आ जाएगा 64,000 रुपीज़ का ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद 54,000 रुपीज़ का महेंद्र का ओपनिंग कैपिटल होगा, एंड 66,000 रुपीज़ का कैपिटल उमर का है बेटा। चलिए इसके बाद हमें यहाँ पर फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर कैलकुलेट करना है। तो जो सरोज का ओपनिंग कैपिटल है वो 64,000 रुपीज़ का है, तो 10% के हिसाब से आपको 6400 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सरोज को देना है। इसी तरह से महेंद्र को 54,000 रुपीज़ का 10% देना है, जो कि होगा 5400 रुपीज़, और उमर को 66,000 रुपीज़ का 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जिसका अमाउंट होगा 6600 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट हो गया है बच्चे। अगला जो हमें एक वर्किंग और बनाना होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन अलग से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है बच्चे, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए हमें यहाँ पर दो चीज़ों को अलग अलग से बताया हुआ है। एक तो हमें बोला गया है सरोज एंड महेंद्र के बारे में। मैंने दोनों का नाम इकट्ठा इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का ड्राइंग्स एक जैसा है। तो सरोज एंड महेंद्र ने दोनों ने 24,000 और 24,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स किया है, उस पर हमें 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, राइट। और ये कितने पीरियड पर चार्ज करना है मुझे, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालना होता है तो यहाँ पे हमें एवरेज पीरियड निकालना होता है, और जब भी एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हो, कभी भी एंड ऑफ ईच मंथ लिखा होता है तो हमारे पास 5.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड निकल के आता है। ये कैसे आता है अगर आपको ये जानना है तो बच्चे, इसके लिए अलग से एक मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में उस फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको इस एवरेज पीरियड तक पहुंचना है। तो चलिए यहाँ पर क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ होगा, तो एंड ऑफ ईच मंथ में अगर एक जैसी ड्राइंग की है तो हमारे पास जो एवरेज पीरियड निकल के आ गया वो 5.5 मंथ्स का निकल करके आ जाता है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसके हिसाब से 550 ईच हमें चार्ज करना है सरोज और महेंद्र से। इसी तरह से अगर मैं बात करूं उमर की, तो उमर से मुझे यहाँ पर चार्ज करना है। जो उमर का ड्राइंग्स था वो 36,000 रुपीज़ का गिवन है, इस पर अगर मैं 5% को चार्ज करूँगा तो एवरेज पीरियड क्या लेना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये नहीं मालूम कि इसने ये ड्राइंग कब कब करी, तो ऑन एन एवरेज हम लोग हमेशा 6 मंथ्स बाय डिफॉल्ट ले लेते हैं अगर पीरियड ना मेंशन हो। इस केस में हमारे पास पीरियड मेंशन था कि उन्होंने एंड ऑफ ईच मंथ एक जैसा ड्राइंग किया है, तो इस वजह से हमने उस फॉर्मूला को यूज़ किया जिससे हम लोगों को एवरेज पीरियड निकालना होता है। और वो फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो इसको कैलकुलेट करने के बाद अमाउंट आता है वो आएगा बच्चे 900 रुपीज़ का। तो 900 रुपीज़ मुझे उमर से चार्ज करना है, वहीं सरोज और महेंद्र से 550 ईच चार्ज करना है। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। हमने अभी इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर लिया था और अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कैलकुलेशन कर लिया। अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा सा जल्दी से एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है बेटा। तो सरोज, महेंद्र एंड उमर, इसके बाद हम लोग एक टोटल का कॉलम और बनाते हैं। ये एडजस्टमेंट टेबल भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चे बना चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाना है। तो चलिए आप जल्दी से इसको अपने अपने बुक्स में भी साथ साथ ड्रॉ करते जाएं, ताकि आप इस क्वेश्चन को बाद में अगर रिवाइज करना चाहें तो ईजिली कर सकें। तो अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अभी तक इनको नहीं दिया था वो मुझे पे करना है, जिसका कैलकुलेशन हम लोगों ने अभी किया था। सरोज का 6400, 5400 महेंद्र का, और 6600 रुपीज़ मुझे उमर को पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो वो मुझे यहाँ पर इस टेबल में मेंशन करना होगा। तो 6400, 5400 एंड 6600 रुपीज़ का
कैपिटल पर इंटरेस्ट मुझे इनको पे करना होगा। जो टोटल बनेगा इसका वो बनेगा 18,400 रुपीज़। तो यानी 18,400 रुपीज़ का अमाउंट मुझे इनको देना है बेटा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी बात की गई थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मुझे इनसे जो चार्ज करनी है उसकी कैलकुलेशन भी हम लोगों ने यहाँ पर करी थी। तो 550 रुपीज़ मुझे सरोज से चार्ज करने हैं और यही सेम अमाउंट मुझे महेंद्र से भी चार्ज करना है, क्योंकि दोनों ने एक ही टाइम पर एक जैसी ड्राइंग्स की गई है। उमर की जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट आ रहा है वो 900 रुपीज़ आ रहा है, जो कि मुझे इससे चार्ज करना है। तो टोटल जो मेरे पास ड्राइंग्स का पैसा आ जाएगा फर्म के पास वो 2000 रुपीज़ आ जाएगा इनसे चार्ज करने के बाद। ये वो अमाउंट है जो कि मुझे इनको पे करना है और ये वो अमाउंट है जो कि मुझे इनसे चार्ज करना है। तो अगर मैं इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालूं तो नेट इफेक्ट में 16,400 रुपीज़ का ये ऐसा अमाउंट है जो मुझे इनको इस तरह से देना था। यानी मुझे 18,400 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में पे करना था, जबकि 2,000 रुपीज़ चार्ज करना था। तो कुल मिलाकर के ये जो 16,400 रुपीज़ है इसका ट्रीटमेंट मुझे ऐसे करना चाहिए था, बट मैंने इसको ऐसे नहीं किया। यही तो गलती हुई थी हमसे। तो हमने क्या कर दिया था, हमने रॉन्गली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था उसमें कर दिया होगा। तो 4:3:1 में हमने इसको गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो अब इस अमाउंट को जो हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसे हम लोग इनसे वापस चार्ज कर लेंगे। तो अभी जब इससे वापस चार्ज करेंगे तो 16,400 रुपीज़ का 4/8, जो कि सरोज का रेशो है 4/8, यानी इसका जस्ट हाफ, तो वो हो जाएगा 8,200 रुपीज़। वो हमें इससे यहाँ से वापस लेना है, इसको डेबिट करना होगा। इसी तरह से महेंद्र से 16,400 रुपीज़ का 3/8 जो इसका रेशो है उसके हिसाब से 6,150 का अमाउंट मुझे यहाँ से इसको डेबिट करना है और 2,050 रुपीज़ जो कि 1/8 होगा इस अमाउंट का, वो मुझे उमर से चार्ज करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है और अब हम लोग इससे एक नेट इफेक्ट निकाल लेंगे बच्चे। हमने दोनों चीज़ों को कंसीडर कर लिया है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही गलती करी थी, जिनको हमने अभी कंसीडर कर लिया। तो नेट इफेक्ट अगर आप इसको टोटल करके निकालेंगे तो यहाँ पर 2,350 का अमाउंट आ जाएगा नेगेटिव साइड में, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर डेबिट करना होगा सरोज के अकाउंट को। इसी तरह से जब आप महेंद्र को कैलकुलेट करेंगे, महेंद्र के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 1,300 रुपीज़ को डेबिट करना है इसके अकाउंट से और उमर को आपने यहाँ पर 3,650 का अमाउंट क्रेडिट करना है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो पे करना है मुझे वो अमाउंट ज़्यादा है देन जो मुझे उनसे चार्ज करना है। तो आपको 3,650 का अमाउंट इनको यहाँ पर देना होगा। तो इस तरह से आपने एक नेट इफेक्ट निकाल लिया। बस अब आपको इस नेट इफेक्ट की जो वैल्यूज़ आई इसी के बेसिस पर एक जनरल एंट्री पास करनी है, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री पास होगी बच्चे, उसमें दो अकाउंट्स को आपको डेबिट करना है, जिसमें सरोज और महेंद्र के अकाउंट को डेबिट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यही लिख लेते हैं, सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, महेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू उमर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो सरोज का अकाउंट आपने यहाँ पर डेबिट करना है वो 2,350 से करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2,350। इसी तरह से महेंद्र से आपने 1,300 1,300 रुपये आपने यहाँ से इससे चार्ज करना है, डेबिट करना है और 3,650 आपने पे करना है। 3,650 आपने यहाँ पर पे करना है उमर को। तो ये होगी बच्चे हमारी एक जर्नल एंट्री, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 73। Capitals of Kajal, Nirav and Alisha as on 31st March 2021 amounted to rupees 90,000, 3,30,000 and 6,60,000 respectively. Profit of rupees 1,80,000 for the year ending 31st March 2021 was distributed in the ratio of 4:1 after allowing interest on capital at 10% per annum. तो चलिए पहले यहाँ तक की कहानी समझते हैं। यहाँ तक इसने क्या बोला कि हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं, काजल, नीरव और अलीशा, जिनका क्लोजिंग कैपिटल यानी 31 मार्च का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो गिवन है
और इनका जो प्रॉफिट गिवन है वो 1,80,000 रुपीज़ का है इस साल का। तो इस साल का हमारे पास प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 4:1:1 में आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इससे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं उनको 10% के हिसाब से। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। ओके, तो यहां पर तीनों पार्टनर्स ने ड्यूरिंग द ईयर 3,60,000 ईच विड्रॉ किया हुआ है बेटा। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हो देखिए यहां पर क्या गलती हो गई, 1,80,000 रुपीज को जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आपने 4:1:1 में किया है, जबकि हमारी पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की बात ही नहीं की गई है, वो साइलेंट है इस मामले में। तो यहां पर हमसे ये गलती होगी। दूसरा यहां में जो पॉइंट बोल रहा है, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम, यहां पर यह बोला है कि जो पार्टनरशिप डीड है उसमें 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की बात लिखी गई है, लेकिन हमने यहां पर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट को दिया है इन्हें। तो यहां पर दो मेजर गलतियां कर दी हैं बच्चे। एक तो आपने रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चूज कर लिया, और यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने रॉन्ग चूज कर लिया। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं हम लोग। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी गलती की है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल, तो आपको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम ऊपर का थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे अपनी जनरल एंट्री के लिए, और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग कैपिटल की, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो चलिए आपको ओपनिंग कैपिटल का यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाला पॉइंट्स आएंगे बच्चे, किस तरह से आपने ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप गलत इंटरेस्ट भी पे कर चुके हो, तो उन सब चीज़ों को कंसीडर करना होगा। तो बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ये उतना सिंपल नहीं है जितना अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन में किया था। तो थोड़ा सा इसमें एक दो छोटे छोटे से लॉजिक हैं जिनको आपको समझना है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं बच्चे, काजल, नीरव एंड अलीशा। तो यहां पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं जिनका हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, वो है 90,000 रुपीज़ काजल का है, 3,30,000 रुपीज़ नीरव का है, और 6,60,000 रुपीज़ का क्लोजिंग कैपिटल अलीशा का गिवन है हमारे पास। हमें यहाँ पर ऐड करना होगा इनकी ड्राइंग्स को, जैसे कि हम लोग नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल को निकालते समय करते हैं। तो जो ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन है उसमें बोला है कि 3,60,000 रुपीज़ का ड्राइंग्स तीनों ने किया हुआ है बेटा। तो 3,60,000 रुपीज़ के ड्राइंग्स तीनों ने किया था, तीनों के क्लोजिंग कैपिटल में हम इसको वापस ऐड कर देंगे इस ड्राइंग को। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो यहाँ पर हमें लेस कर देना है जो भी हमने इनको प्रॉफिट दिया था, और ये जो प्रॉफिट दिया था वो हमने इनको एक पर्टिकुलर रेशो में दिया था जो कि है 4:1:1। तो हमने इस रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दिया था, और जो प्रॉफिट का अमाउंट हमारे पास गिवन है वो है 80,000 रुपीज़। तो 80,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को हमने 4:1:1 में बांटा था बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 1,20,000 रुपीज़ तो आपने दिया होगा काजल को, इसके रेशो के हिसाब से 4/6, हमारे प्रॉफिट में से 4/6 का जो शेयर आता है काजल का वो 1,20,000 रुपीज़ कैलकुलेट होकर के आएगा। इसी तरह से नीरव को 1/6 ने पे किया, यानी 30,000 रुपीज़ पे किया होगा, और यही अमाउंट 30,000 रुपीज़ का अलीशा को भी पे किया होगा, जो कि अब मुझे यहाँ पर इससे लेस कर देना बेटा तीनों के अकाउंट से। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग एक ओपनिंग कैपिटल पर पहुँच गए बेटा। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है, यहां पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा। देखिए क्योंकि हमने इनको पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऑलरेडी दे चुके हैं। कितने परसेंट दे रखे हैं? 10% पर हम लोग ऑलरेडी इनको एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आपको वो कैलकुलेट तो करना है, लेकिन उससे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल पता होना चाहिए जिस पर आपने 10% दिया था। तो इस वजह से, क्योंकि ये जो
ओपनिंग कैपिटल हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें हमें अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि हमने कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था ताकि हम उसको लेस कर सकें, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता, तो मैं अभी उसी के साथ एक ओपनिंग कैपिटल को निकाल रहा हूं। तो यहां पर देखें कितना अमाउंट आ गया पहले, तो यहां पर जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा इसका, वो आ गया बेटा 3,30,000 रुपीज का ओपनिंग कैपिटल काजल का दिखा रहा है। नीरव का जो कैपिटल आ जाएगा वो आ जाएगा 6,60,000 रुपीज का, और अलीशा का जो कैपिटल आ गया वो 9,90,000 रुपीज का ओपनिंग कैपिटल आ गया, जिसमें अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने 10% पर एनम के हिसाब से दिया था वो इंक्लूडेड है बेटा, ठीक है। क्योंकि वो मेरे पास अभी नहीं मालूम कि मैंने कौन से कैपिटल पर 10% को कैलकुलेट किया होगा, तो इसलिए मैंने उसको भी यहां पर लेस नहीं किया। बट अब देखें, अब जो मेरे पास कैपिटल आया, ये जो ओपनिंग कैपिटल मेरे पास आया, इस ओपनिंग कैपिटल में सिर्फ अब एक ही चीज बची है, वो क्या इंक्लूसिव है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने 10% के हिसाब से पहले इनको दिया होगा, यानी इस अमाउंट में वो इंक्लूसिव है। अब आपको क्या करना है, आपको अब इस अमाउंट में से वो 10% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसको यहां से निकालना है। तो देखिए बेटा, आपको एक 11th क्लास में भी एक छोटा सा एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि जितना भी आपके पास अमाउंट होता है, जितना भी आपके पास अमाउंट होता है, उस अमाउंट में अगर आपको किसी इंक्लूसिव चीज को निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला गिवन था। चलिए उस फॉर्मूला की डिस्कशन पहले एक बार छोटा सा कर लेते हैं। जो भी आपके पास अमाउंट है, अगर उसमें कुछ एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट इंक्लूसिव है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, जो भी उस परसेंटेज का रेट है अपॉन में 100 प्लस रेट। ये एक ऐसा फॉर्मूला है बेटा जो कि आपने शायद 11th क्लास में भी समझा होगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के चैप्टर में। वहां पर हम लोगों ने क्या किया होगा कि जो भी अमाउंट पर आपको इंक्लूसिव वाले अमाउंट को निकालना है। इस केस में अगर मैं इस केस के एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, ये जो मेरे पास अमाउंट है काजल का, जो ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, इस ओपनिंग कैपिटल में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूडेड है, तो मुझे इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% का है वो निकालना है। देखो अगर मैं इसका डायरेक्ट 10% निकाल दूंगा तो वो गलत होगा। वो गलत क्यों होगा, क्योंकि मैंने 3,30,000 रुपीज पर 10% नहीं कैलकुलेट किया होगा, मैंने किसी और अमाउंट पर 10% को कैलकुलेट किया होगा, उसके बाद ये अमाउंट 3,30,000 रुपीज बना। मतलब इस अमाउंट में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, राइट। और जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया होगा तब आपके पास वो इंक्लूडेड नहीं था, तो अब आपको उसको उस अमाउंट तक लेकर के जाना है जिसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला यूज करूं, चलिए यहां पर एग्जांपल में ये जो 3,30,000 रुपीज का अमाउंट है, ये अमाउंट है मेरे पास 3,30,000 रुपीज का, और जो रेट गिवन है वो 10% का गिवन है, और आगे आपको नीचे क्या करना है 100 प्लस रेट, और रेट है 10% यानी 110। तो अगर आप इससे यहां पर सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये जो अमाउंट निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा 30,000 रुपीज का, यानी यहां पर 30,000 रुपीज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डाला हुआ होगा बेटा इसमें। तो आपको यहां से पता चल गया कि आपने इस अमाउंट में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इंक्लूड किया हुआ है। तो यानी इस अमाउंट में 30,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। तो यहां पर मुझे यहां पर ये पता चल गया, तो अब मैं इस अमाउंट में से इसको लेस कर दूंगा, राइट। इसी तरह से हम लोग इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इसका कितना कैलकुलेशन होकर के आता है, इसका जो कैपिटल है वो है 6,60,000 रुपीज का। इस 6,60,000 रुपीज का अगर मैं 10% अपॉन 110 करूंगा तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 60,000 रुपीज, यानी इसके इस वाले क्लोजिंग कैपिटल में, सॉरी इसके इस वाले ओपनिंग कैपिटल में 60,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंक्लूडेड है, राइट। और यहां पर जो 9,90,000 रुपीज का अमाउंट है, 9,90,000 रुपीज के अमाउंट में 10% अपॉन 110 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 रुपीज का अमाउंट आ रहा है, यानी यहां पर 90,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, जो कि अब मुझे यहां से लेस करना है बेटा, जो कि मुझे यहां से अब लेस कर देना है। और इसके बाद मेरे पास ओरिजिनल जो इनका कैपिटल रहा होगा, ओपनिंग कैपिटल जो रहा होगा इन द बिगिनिंग, वो निकल के आ जाएगा, यानी 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख।
तो ये अमाउंट हमारे पास निकल करके आ गया इनके ओपनिंग कैपिटल का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा बात है, क्योंकि आपके इस अकाउंट में बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि इस अमाउंट में इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड था, और उस इंक्लूडेड अमाउंट को निकालने के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास अब ओपनिंग कैपिटल भी निकल करके आ गया। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे इंटरेस्ट का। तो देखिए कितना कितना इंटरेस्ट बनता है इनका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो कि हमने इनको देना था 12% पर एनम के हिसाब से, जो हमने नहीं दिया बेटा, हमने गलती से 10% दे दिया था, तो हमें इनको 12% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो देख लेते हैं किसका कितना आ जाएगा। तो काजल की अगर बात करें तो काजल का जो ओपनिंग कैपिटल था वो 3 लाख रुपीज़ का था। उस 3 लाख रुपीज़ पर आपने 12% का इंटरेस्ट इनको देना था। इसका मतलब इनको 36,000 रुपीज़ का अमाउंट था जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलना था। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें नीरव की, तो नीरव का जो कैपिटल था वो 6 लाख रुपीज़ का था। उस 6 लाख रुपीज़ पर 12% का आपने इंटरेस्ट जो पे करना था वो हो गया हमारे पास 7200 रुपीज़ का। और इसी तरह से अलीशा की अगर बात करें तो अलीशा का जो कैपिटल था वो 9 लाख रुपीज़ का था, और 9 लाख रुपीज़ का अगर 12% आप कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा 1,08,000 रुपीज़। तो 1,08,000 रुपीज़ का अमाउंट आपने अलीशा को पे करना था एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने पे नहीं किया बच्चे। तो चलिए यहाँ तक की हमारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब हमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए एडजस्टमेंट टेबल में जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्टनर है काजल, नीरव एंड अलीशा, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक टोटल का अमाउंट डालते हैं। तो आपको ये अब एडजस्टमेंट टेबल बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी बच्चे कि कैसे आप लोगों को ये एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा काम आपको क्या करना है। आपने इस पर्टिकुलर केस में क्या किया, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या प्रॉब्लम हो गई कि हमने जो इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था वो भी गलत किया था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गलत दिया था। तो सब कुछ गलत ही दे दिया था हम लोगों ने इनको। तो इसलिए जितना भी इनको अमाउंट अभी तक पे किया था हम इनसे वापस ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो भी हमने रॉन्गली इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था जो हमारा, वो हमने किस रेशो में दिया था बेटा, वो हमने दिया था 4:1:1 में। तो ये प्रॉफिट था जो कि हम लोगों ने इनको गलत दे दिया था, और टोटल जो अमाउंट हमारे को प्रॉफिट का दिया हुआ है वो 1,80,000 रुपीज़ का गिवन है। यानी ये 1,80,000 रुपीज़ हमने इनको गलती से इस रेशो में बांट दिया था, जो कि नहीं बांटना था। तो अगर मैं इस अमाउंट की बात करूं तो कितना कितना हम लोगों ने इनको दिया होगा, तो 1,80,000 रुपीज़ 4/6 हमने काजल को दिया होगा, जिसका मतलब 1,20,000 रुपीज़ का अमाउंट हमने काजल को दिया था, वो हम इससे वापस लेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। इसी तरह से 1,80,000 रुपीज़ में 1/6 जो कि हम लोगों ने नीरव को दिया था वो हम लोग इससे वापस ले लेंगे, इसका अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का। और इसी तरह से अलीशा से भी आप 30,000 रुपीज़ का अमाउंट वापस लेंगे, क्योंकि इसका और नीरव का रेशो सेम था। तो ये हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनके प्रॉफिट का पैसा इनसे वापस लिया 1,80,000 रुपीज़। इसके अलावा हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया था रॉन्गली। तो रॉन्गली जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दिया था, किस रेट पर दिया था, 10% पर एनम के हिसाब से दिया हुआ था, जो गलत दिया था हमने, तो वो भी हम इनसे वापस लेना है। और उसका कैलकुलेशन हम लोग अभी अभी ऑलरेडी कर चुके हैं अपने इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, तो हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर इसका कैलकुलेशन किया था कि हमने इनको कितना रॉन्ग कैपिटल का अमाउंट दिया था, तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लेस किया था। तो ये अमाउंट हमारे पास निकला हुआ है। तो 30,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़ और 90,000 रुपीज़ का ये अमाउंट है जो कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में इनको गलत दे दिया था। तो वो भी अब मुझे इनसे वापस लेना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 30,000 रुपीज़ काजल से वापस लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 60,000 रुपीज़ का अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था नीरव का वो हमें वापस लेना, और 90,000 रुपीज़ आपने वापस लेना है अलीशा से। तो इन तीनों के अकाउंट को इतने इतने अमाउंट से हम लोग डेबिट कर देंगे। तो टोटल जो अमाउंट ऑफ फर्म के पास वापस आ जाएगा वो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में वो 1,80,000 रुपये का अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो 1,80,000 रुपीज़ आपने वापस ले लिया इनके प्रॉफिट का, और 1,80,000 रुपीज़ जो उससे पहले आप 10% का इंटरेस्ट इनको दे चुके थे वो भी इनसे वापस ले लिया। तो टोटल जो आपके पास यहाँ पर अमाउंट आ गया वो 3,60,000 रुपीज़ का अमाउंट आ गया बेटा। अब देखिए, अब आपने इनको देना क्या था। देखिए अब इनको हमें देना है
सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोला गया था कि आप इन्हें अब 12% पर एनम देना था। तो वो 12% पर एनम के हिसाब से भी हम लोगों ने अपने पिछले इसमें कैलकुलेशन करके रखी हुई है बच्चे। तो आप देखिए यहाँ पर 36,000 रुपीज़ आपने काजल को पे करना है इसका 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। नीरव को आपने 72,000 रुपीज़ और 1,08,000 रुपीज़ आपने अलीशा को पे करना है इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो चलिए वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं यहाँ पर इनके एडजस्टमेंट टेबल के अंदर। तो काजल को आपने जो अमाउंट देना है वो देना है 36,000 रुपीज़ का, 72,000 रुपीज़ आपने नीरव को देना है और 1,08,000 रुपीज़ का अमाउंट आपने अलीशा के अकाउंट में डालना है जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका बनता था। तो टोटल आपने कितना अमाउंट दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, वो दे दिया आपने 2,16,000 रुपीज़। तो 2,16,000 रुपीज़ का जो टोटल अमाउंट बना इनका वो हमने इनको पे कर दिया। और ये अमाउंट हमने किस में से पे किया, ये जो हमारे पास 3,60,000 रुपीज़ रिकवर हुए थे इनसे। तो 3,60,000 रुपीज़ में से हम ऑलरेडी इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 2,16,000 रुपीज़ दे रहे हैं। बाकी का अमाउंट क्या होगा बेटा, बाकी का जितना भी अमाउंट बच गया वो कितना बच गया, 3,60,000 माइनस 2,16,000 जो मेरे पास अमाउंट बच गया वो हो गया 1,44,000 रुपीज़ का अमाउंट। अब इस अमाउंट को मुझे इन्हें देना होगा और ये जो अमाउंट देना है वो मुझे इन्हें प्रॉफिट शेयर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट शेयर के हिसाब से जो हमारे पास डीड में, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया तो हम इसको इक्वल दे देंगे बेटा। तो इक्वल रेशो में हम इनको बांटेंगे। तो 1,44,000 रुपीज़ को अगर आप 3 लोगों को इक्वली बांटेंगे तो पर हेड 48,000 रुपीज़ आपको देना होगा। यानी काजल, नीरव और अलीशा को आप 48,000 रुपीज़ यहाँ पर प्रॉफिट शेयर रेशो के हिसाब से पे कर देंगे। जस्ट बेटा, इससे ज़्यादा अब हमारे पास और कुछ नहीं है इन्फॉर्मेशन, हमने सारी चीज़ों को कंसीडर कर लिया है। तो चलिए अब इसका एक नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। तो नेट इफेक्ट कितना निकलेगा इसका देख लेते हैं जल्दी से। नेट इफेक्ट में 1,20,000 प्लस 30,000 यानी 1,50,000 रुपीज़ में से आपको यहाँ पर ये जो माइनस करना है तो आपको यहाँ पर 66,000 रुपीज़ जो कि नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है, आपकी नेगेटिव वैल्यू बड़ी है बच्चे यहाँ पर। तो 66,000 रुपीज़ आपको डेबिट करना है काजल के अकाउंट से और नीरव के अकाउंट से आपको डेबिट करना होगा, सॉरी यहाँ पर इसका क्रेडिट होगा क्योंकि यहाँ पर इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगा वो 30,000 रुपीज़ का आ रहा है और 30,000 रुपीज़ इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरह से अलीशा का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अलीशा का 30,000 प्लस 90,000 इज़ 1,20,000 एंड 1,08,000 प्लस 48। तो यहाँ पर 36,000 रुपीज़ आपको यहाँ पर इसको पे करना है यानी क्रेडिट करना होगा अलीशा के अकाउंट में। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास नेट इफेक्ट निकल के आ गया। अब इसी के ऊपर हम लोगों को एक जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री हम लोग यहीं पे पास करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे जर्नल एंट्री इसकी होगी। तो यहाँ पर हमें काजल के अकाउंट को डेबिट करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹66,000 टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट 30,000 टू अलीशा's कैपिटल अकाउंट 36,000 रुपीज़। और ये होगी बच्चे हमारे इस क्वेश्चन की फाइनल जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।